हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं जय के तिवारी स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जय के तिवारी गुरुकुल पर। और सुनाओ क्या हाल चाल है। तो आज हम आप लोगों को री स्टार्ट 0.1 सीरीज में क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट के लेक्चर नंबर 4 को पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चरों को हम दे चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग उन क्लास को जाकर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट कर दो, ताकि स्टडी रिलेटेड कोई भी वीडियो या कोई भी मैसेज आए तो सबसे पहले आप उसे देख सको। और आप लोग इस चैनल पर अगर आ गए हो तो कंटिन्यू आप जुड़े रहो। मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे आने वाले समय में आपको इस प्लेटफॉर्म से स्टडी से रिलेटेड बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और यदि आप सोचते हो कि हमारे साथ अन्य स्टूडेंट्स भी स्टडी करें तो प्लीज अपने फ्रेंडों तक इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर करना। और आशा करता हूं कि जितना मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो सारा आप लोग समझ चुके होंगे। तो आपका टाइम बगैर बर्बाद किए हम आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल थॉट है कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल हट झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, चल हट झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। यानी कि अगर आप अच्छे से कुछ मान लेते हो और कुछ करने का ठान लेते हो तो आपको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता और आप जरूर से जरूर सफल होगे। तो आशा करता हूं सब आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम आपका बगैर टाइम बर्बाद किए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी क्लास क्लास टेंथ अच्छे से दिखाई पड़ रहा है ना। जो हमारी क्लास 10th की जो क्या साइंस है, क्लास 10th की जो हमारी क्या साइंस साइंस है, उसका जो हमारा क्या चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो हमारा क्या चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या रासायनिक 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 अभिक्रिया 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 एवं एवं समीकरण, इसको पढ़ने वाले हैं। और यह इसका क्या लेक्चर नंबर 4 है। तो फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो इससे पहले की क्लास में हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में कुछ अभिक्रियाओं को बता दिया था और अब अन्य बची हुई अभिक्रियाओं से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को मैंने अभिक्रिया नंबर 6 तक बताया था। अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालोगे अभिक्रिया नंबर 7। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे क्या अभिक्रिया नंबर 7। और जो ये 7 अभिक्रिया है उसका नाम है क्या अपचयन अभिक्रिया। क्या अपचयन अपचयन अभिक्रिया अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया आप लोग लिखोगे। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोला जाता है रिडक्शन रिएक्शन। क्या रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन इसे बोलते हैं रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन इसे बोला जाता है। अच्छे से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है ना। और यदि विजिबिलिटी थोड़ा डाउन है तो प्लीज अपनी फोन से क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, अच्छे से आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा। और भाई इतनी संख्या आप लोगों की कम क्यों है क्लास में। डेली का डेली आप लोग अपनी संख्या कंटिन्यू किए हो, उतनी ही डेली के डेली आप लोग आते हो, तो इस संख्या को थोड़ा बढ़ाओ ना भाई, तभी तो आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा। इस संख्या को जल्दी से बढ़ाओ। थोड़ी देर के बाद जब हम इस अभिक्रिया को बताओ उतनी देर में संख्या आपकी डबल हो जानी चाहिए, है ना। तो जल्दी से जल्दी इस संख्या को बढ़ा दो। तो क्या अपचयन अभिक्रिया यानी जो रिडक्शन हमारी रिएक्शन होती है, इसमें होता क्या है पहले आप परिभाषा लिख लो, उसके बाद में हम आपको अच्छे समझाएंगे। तो क्या होता है आप क्या लिखोगे, वह रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें कोई परमाणु क्या परमाणु परमाणु कॉमा अणु अणु या आयन अणु या आयन या आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है। आयन इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, ग्रहण 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 करता करता है ना। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी करेगा तथा 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 किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग तथा किसी किसी पदार्थ में क्या हाइड्रोजन 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 का हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन और क्या
ऑक्सीजन 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 का वियोग, ऑक्सीजन का वियोग वियोग होता है होता होता है क्या कहलाती है? अपचयन 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 अभिक्रिया अभिक्रिया यानी कि क्या? अपचयन अभिक्रिया अर्थात रिडक्शन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती 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 है। रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। बताओ वाय समझ में नहीं है ना? क्या बोल रहे हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अर्थात परमाणु और अणु और आयन कोई भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, है ना? या तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा और या तो क्या होगा? कोई भी पदार्थ हो उसमें क्या हो? हाइड्रोजन का योग अर्थात हाइड्रोजन हमारा जुड़ जाए और ऑक्सीजन का वियोग या तो ऑक्सीजन क्या करे? निकल जाए। तब इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया बोला जाता है। बताओ आया समझ में नहीं? एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल आप देखिए तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट हेडिंग डालोगे क्या? एग्जाम्पल। क्या नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी? एग्जाम्पल, इसी के नीचे, है ना? एग्जाम्पल। तो पहला देखिए नंबर वन क्यों? क्योंकि 3 प्रकार से इसकी परिभाषा बन रही, तो हम आपको 3 अभिक्रियाओं में को देंगे ताकि आपको तीनों के तीनों पॉइंट अच्छे समझ में आ जाए। तो क्या होगा? मान के लो हमारा क्या है? 2HgO 2HgO है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है मरकरी ऑक्साइड। क्या? मरकरी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? मरकरी ऑक्साइड ऑक्साइड मरकरी ऑक्साइड से बोला जाता है। और यदि हम इसको क्या करें? यदि इसको हम क्या करें? गर्म कर दें। यदि हम इसको क्या करें? गर्म कर दें, तो जैसे इसे हम गर्म करते हैं तो होता क्या है? हमारा जो Hg होता है, जो हमारा क्या Hg होता है वो अलग हो जाता है और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो अलग हो जाती है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए, वैसे हमने पहले से ही बैलेंस कर दिया, मगर बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और आपका क्या होगा? ये जो मरकरी ऑक्साइड है वो क्या होगा? मरकरी क्या? मरकरी मरकरी और क्या? ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस। मरकरी और ऑक्सीजन गैस में क्या होगा? ये टूट जाएगा। गैस के लिए आप क्या करो? केवल तीर का साइन बना दो, तब ज्यादा बेहतर रहेगा। गैस के लिए आप क्या करो? तीर का साइन बना दो। अगर ऊपर को तीर का साइन बना हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? गैस है। क्यों? क्योंकि गैस क्या होती है? ऊपर को वायुमंडल को जाती है ना। तो अब देखिए, जब आप मरकरी ऑक्साइड को गर्म करते हो तो वो क्या? मरकरी और प्लस ऑक्सीजन में क्या होता है? टूट जाता है। अब वियोग का मतलब हमने क्या बताया आपको? निकले, अर्थात क्या? ऑक्सीजन का वियोग अर्थात ऑक्सीजन क्या निकल रहा है ना। तब यहाँ पर भी क्या होगी? यहाँ पर क्या आपकी अपचयन अभिक्रिया हो रही है। उसके बाद में सेकंड वाला लेते हैं हम। सेकंड वाला है ना, मान के चलो जो हमारा क्लोरीन है ना, Cl जो हमारा है Cl, तो वो करता क्या है? जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है, Cl जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो जाकर क्या हमारा बनता है? Cl-1, अर्थात क्लोरीन का ऋण आयन बन जाता है। यानी कि जब क्या, जो हमारी क्लोरीन होती है, जो हमारी क्या क्लोरीन जो हमारी क्लोरीन होती है, ये जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो हमें क्या? क्लोरीन का क्या ऋण आयन मिल जाएगा? क्या? क्लोरीन क्लोरीन का क्या? ऋणायन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऋणायन मिल जाएगा। बताओ इतना है समझ में कि नहीं? है ना। तो यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण किया जा रहा है ना, तभी तो ऋणायन आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होता है? धनायन आता है और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो क्या होता है? ऋणायन आता है। और इधर हम बता रहे हैं आपको क्या? तीसरी नंबर अभिक्रिया। क्या? तीसरी नंबर अभिक्रिया आपकी। तो तीसरी नंबर अभिक्रिया में क्या बताया गया है कि हाइड्रोजन का आपका क्या योग हो सकता है। तो मान के चलो कि क्या हमारा जो है, हमने क्या ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया, है ना। हाइड्रोजन गैस अर्थात H2 प्लस में हमने ले लिया जाकर क्या? नाइट्रोजन गैस। क्या ले लिया? नाइट्रोजन गैस ले लिया, N2। और अब जब हमारी क्या इनकी जब अभिक्रिया होगी तो हमें जाकर मिल जाएगा क्या? NH3। क्या मिल जाएगा? NH3 मिल जाएगा। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और अभिक्रिया क्या होगी? हमारी बैलेंस हो जाएगी। ये क्या है हमारी? ये हमारी हाइड्रोजन गैस है। क्या? हाइड्रोजन गैस है ये हमारी। और ये क्या है हमारी? नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन। ये हमारी क्या है? नाइट्रोजन गैस है ना। और ये क्या है हमारा? ये है क्या? अमोनिया। क्या है? अमोनिया। ये क्या है हमारी? अमोनिया है। बताओ आया समझ में कि नहीं? है ना। यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया, इस परिभाषा में ऐसा बताया जा रहा है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो, अर्थात परमाणु अणु आयन कोई भी हो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, या उस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोग अर्थात ऑक्सीजन क्या हो? निकले, या हाइड्रोजन का योग अर्थात हाइड्रोजन क्या हो? जुड़े, तब इन सभी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन बोला जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं?
समझ में आ गया ना? तो आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में हम क्या इसे रिड्यूस करके नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं। और परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये सारा का सारा पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। किसी कारणवश इससे पहले की जो क्लासें हैं उनका पीडीएफ नहीं हम डाल पाए हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन क्लासों का भी पीडीएफ और साथ में इन क्लासों का पीडीएफ भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल यही जय केस तिवारी गुरुकुल के नाम से, उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर एक क्रम में आपको पूरी पूरी नोट्स मिल जाएगी, अच्छे से आप अपना नोट्स बना सकते हो। और नहीं तो यहाँ से भी आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, कोई भी बुरी बात नहीं है ना? तो इसे क्या कर रहे हैं, हम रिड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद में आप लोग नेक्स्ट रिएक्शन डालोगे, अर्थात रिएक्शन नंबर 8, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, है ना? तो हमारा जो जाकर बनेगा क्या, रिएक्शन नंबर 8, रिएक्शन नंबर हमारा जो 8 बनेगा जाकर, वो बन जाएगा क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और इस ऑक्सीकरण को हम एक और नाम से जानते हैं, उपचयन, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। या उपचयन अभिक्रिया। यानी कि आप चाहे क्या बोलो, ऑक्सीकरण बोलो या उपचयन बोलो, दोनों का मतलब एक ही हुआ जाकर। और इंग्लिश में इसे बोला जाता है क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या? क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डेशन रिएक्शन, है ना? ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसे हम बोलते हैं क्या, इंग्लिश में बोला जाता है। तो जो हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, यह अपचयन अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट होती है। जस्ट अपोजिट क्यों मैं बता रहा हूं, आप परिभाषा देखिए, आप खुद ही समझ जाओगे। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे क्या, कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई परमाणु, क्या, कोई परमाणु, कॉमा, अणु या आयन, आयन क्या करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा था और इसमें क्या होगा, त्याग होगा। परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, त्याग करता है। इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तथा क्या होगा, किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ हो सकता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, क्या, ऑक्सीजन, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, और जो हमारा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का क्या, वियोग होता है, क्या कहलाती है हमारी ऑक्सीकरण, या इसी को क्या बोलते हैं हम, उपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया अर्थात क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कहलाती है ना? क्या होगा, कहलाती है। बताओ आया समझ में? नहीं तो एकदम जस्ट अपोजिट, तो उसके बनी जाकर, यानी कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हो, त्याग हो, उसमें ग्रहण हो रहा था, और जिसमें क्या, ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का क्या हो, वियोग हो। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, वहां पर हाइड्रोजन जुड़ रहा था और ऑक्सीजन क्या कर रहा था, निकल रहा था। तो जस्ट अपोजिट हुई तो ना। तो क्या जो हमारी अपचयन अभिक्रिया होती है वो उपचयन अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट होती है। ऐसा बोलो या बोलो कि उपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट होती है। तो आशा करता हूँ परिभाषा आपको अच्छे समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या करेंगे, एग्जाम्पल। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट हेडिंग डाल दोगे, क्या, हमारा एग्जाम्पल डालोगे। तो समझिए, क्या ऑक्सीजन का योग करना है ना। तो मान चलो पहला, अगर इमेजिन करो हम जो कार्बन है, कार्बन की अगर अभिक्रिया हम क्या करें, ऑक्सीजन के साथ करा दें, कार्बन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन गैस के साथ करा दें, तो हमें क्या मिलेगा जाकर, तो हमें क्या मिलेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा कि नहीं। अब बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन क्या जुड़ रहा है ना, तो ये पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी कि जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन की अभिक्रिया अगर हम क्या ऑक्सीजन गैस से करा दें, क्या, ऑक्सीजन गैस से करा दें, तब हमें क्या जाकर कार्बन
कार्बन डाई कार्बन डाई ऑक्साइड ऑक्साइड मिल जाएगा। और यह जो अभिक्रिया है एक क्या उपचयन अभिक्रिया या बोल सकते हैं हम क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। उसके बाद में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग होगा। तो सेकंड आप ले लीजिए, मान चलो इमेजिन करो जो हमारा सोडियम है, सोडियम सोडियम क्या करता है, सोडियम करता क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग देता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जब त्याग देता है तो हमें जाकर क्या Na+ अर्थात सोडियम का धनायन मिल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, निकल जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं। जब ग्रहण किया जाएगा तो आप क्या करोगे, बाईं साइड लिखोगे, है ना। और जब निकलेगा तब आपको क्या करना है, दाईं साइड लिखना है प्लस चिन्ह के साथ। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। तो जो हमारी सोडियम होता है, जो हमारा सोडियम होता है, सोडियम ये क्या करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो हमें क्या मिलता है, जाकर सोडियम का क्या धनायन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, धनायन, है ना, धनायन मिल जाता है जाकर। सोडियम का क्या होता है, हमें धनायन मिल जाता है जाकर। और जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपकी क्या उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। और उसके बाद में हम थर्ड वाला ले रहे हैं। थर्ड में क्या बताया गया है कि हाइड्रोजन का क्या हो, वियोग अर्थात हाइड्रोजन क्या हो, निकले। तो मान के चलो कि हमने क्या किया, जो सोडियम है इसकी अभिक्रिया हमने क्या करा दी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दी। तब यहाँ पर क्या होगा, जाकर जब अभिक्रिया होगी तो हमें मिल जाएगा जाकर क्या NaCl और प्लस में क्या H2, NaCl और प्लस में क्या H2। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये आपकी क्या रिएक्शन नंबर क्या है, आपकी थर्ड है। ये क्या है तुम्हारा, इसे बोलते हैं हम क्या, सोडियम बोलते हैं। और ये क्या है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये क्या है हमारा, इसे बोलते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है हमारी हाइड्रोजन गैस, क्या हाइड्रोजन गैस। तो बताओ अच्छे समझ में आया कि नहीं, है ना। यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन क्या हो, निकले। यहाँ पर क्या ऐड हुआ था ना, और क्या हुआ, अब निकल गया अलग। तो या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या तो हाइड्रोजन क्या हो, निकल जाए, और या तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो, त्याग हो। तब ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। बताओ आया समझ में कि नहीं, आ गया ना अच्छे समझ में। तो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बात, अगर बाई चांस आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सर थोड़ा टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, तो आप लोग परेशान ना होइए। इतना बेसिक से हर एक पॉइंट समझाने वाला शायद आपको ना मिल पाए, तो आप लोग अच्छे से समझते रहिए बस। और क्लास अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर से जरूर कर दो। और फिर वही बात, आप लोग कहना नहीं मान रहे हो, तुम्हारी संख्या इतनी क्यों कम है, इसे बढ़ाओ ना भाई। जब बढ़ाओगे तभी तो हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट ढूंढेंगे। जितना बेहतर से बेहतर हम आपको फ्री दे रहे हैं, इतना बेहतर हो सकता है सब कोई पेड ना दे पाए। तो आप परेशान ना हो, अंत तक देखो क्लास को, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले अपने ग्रुप में इस क्लास को शेयर करके बच्चों की संख्या भाई आप लोग बढ़वाओ, है ना। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसे रिड्यूस कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन अर्थात लास्ट रिएक्शन की बात करें तो हो जाएगी 9 नंबर, क्या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बोलें या उपचयन अभिक्रिया बोलें या रेडॉक्स अभिक्रिया बोलें, कुछ भी बोला जा सकता है। जो रिएक्शन हम आपको बताने वाले हैं ये क्या 3 प्रकार से पूछी जा सकती है। मगर उससे पहले हम आपको कुछ क्या लिखवाएंगे, नोट पॉइंट लिखवाएंगे। उससे पहले हम आपको लिखवाएंगे क्या, नोट पॉइंट। तो आप क्या करोगे, इसी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया से नोट रिलेटेड आपको नोट पॉइंट लिखाया जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, नोट पॉइंट लिख लोगे, नोट पॉइंट, है ना। तो क्या है कि जो हमारी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया की बात करें, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला पदार्थ होता है इसे ऑक्सीकृत या उपचयित पदार्थ कहते हैं। आया समझ में, समझो। जैसे मान चलो क्या है कि जो हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, क्या ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीकरण या इसी को क्या बोलते हैं, उपचयन ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले, इलेक्ट्रॉन का क्या त्याग करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, पदार्थ को ऑक्सीकृत या उपचयित या अपचायक, है ना। तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो। क्या ऑक्सीकृत, है ना, ऑक्सीकृत या क्या बोला जाएगा, उपचयित या इसी को क्या हम अपचायक, क्या अपचायक पदार्थ।
अपचायक पदार्थ कहते हैं। क्या हो जाएगा? अपचायक पदार्थ कहते हैं। यानी कि जो हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ना, तो उस इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाला जो पदार्थ होता है उसी को हम क्या, उसको हम ऑक्सीकृत पदार्थ या उपचयित पदार्थ या अपचायक पदार्थ, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। बताओ आया समझ में कि नहीं? ये नोट पॉइंट आपका फर्स्ट हो गया। उसके बाद में नोट पॉइंट जो हमारा सेकंड होगा, नोट पॉइंट हमारा जो सेकंड होगा उसमें बताया जाता है कि जस्ट अपोजिट इसका अपचयन अभिक्रिया के लिए, है ना? क्या लिखेंगे? अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, तो क्या लिखेंगे? में इलेक्ट्रॉन 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 को इलेक्ट्रॉन को क्या, ग्रहण करने वाले क्या पदार्थ, क्या पदार्थ को क्या हम कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थ को क्या, ऑक्सीकारक, क्या पदार्थ को ऑक्सीकारक या अपचयित, क्या अपचयित पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। बताओ आया समझ में? नहीं? मतलब समझो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन का त्याग जो पदार्थ करता है उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीकृत पदार्थ या उपचयित पदार्थ या अपचायक पदार्थ बोलेंगे। और यदि अपचयन अभिक्रिया हो, और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, तो इलेक्ट्रॉन को जो पदार्थ ग्रहण करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक या अपचयित पदार्थ बोलेंगे। बताओ आया समझ में? नहीं? जस्ट अपोजिट होता है। जैसे मान लो यहाँ क्या अपचयन है, तो अपचयन से क्या हो जाएगा? अपचयित हो जाएगा। और ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीकरण से क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक हो जाएगा। जस्ट अपोजिट जाकर बनेगा। जो यहाँ पर अभिक्रिया होती है उसका जस्ट अपोजिट दूसरे वाली अभिक्रिया में उससे रिलेटेड क्या होता है? पदार्थ बन जाता है। यहाँ पर क्या है हमारा? क्या अपचयन है, तो यहाँ पर क्या अपचायक हो गया जाकर, और इससे रिलेटेड क्या ऑक्सीकृत, और क्या हमारा उपचयित पदार्थ ले लिया गया। बताओ आया समझ में? नहीं? ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा पदार्थ उसको ऑक्सीकृत पदार्थ, उपचयित पदार्थ या अपचायक पदार्थ कुछ भी बोल सकते हैं। और यदि अपचयन अभिक्रिया हो रही है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा पदार्थ उसे हम क्या, ऑक्सीकारक या अपचयित पदार्थ, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो आशा करता हूं अच्छे समझ में आ गया होगा ना। स्क्रीनशॉट इसका लो और उसके बाद हम क्या करें? इसे रिड्यूस करें। तो आशा करता हूं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और उसके बाद हम क्या करें? इसका रिड्यूस कर रहे हैं। और इसके बाद में आप क्या करोगे? सबसे लास्ट रिएक्शन क्या करोगे? डालोगे ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया, कुछ भी बोला जा सकता है। तो हमारी जो क्या अभिक्रिया नंबर कौन सी हो जाएगी? अभिक्रिया नंबर हमारी 9 है ना। अभिक्रिया नंबर क्या हो जाएगी? हमारी 9 हो जाएगी। ये आपको 3 नाम से पूछी जा सकती है। जैसे मान चलो क्या होता है कि हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण, क्या है ना, क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीकरण, क्या ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण को ही हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? अब उपचयन, है ना। तो क्या लिखोगे आप? ब्रैकेट में उपचयन। और उसके बाद में दूसरा हम मार्कर ले रहे हैं, ये अच्छे से चल नहीं रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण या उपचयन, या जो हमारा नेक्स्ट होता है क्या, अपचयन, सॉरी, हाँ ठीक है, अपचयन, है ना। अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, या क्या हमारा हो जाएगा? रेडॉक्स, क्या रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझने की कोशिश करो, अभी समझाया दे रहे हैं क्या इसमें बता रहे हैं। जैसे मान लो समझो क्या उपचयन अभिक्रिया को हम क्या ऑक्सीकरण भी बोलते हैं ना। तो इसी अभिक्रिया को 3 नाम से आपसे पूछा जा सकता है। चाहे आपसे पूछे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, या आपसे पूछा जाए उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, या आपसे पूछा जाए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तीनों स्थितियों में आपको यही डिफिनीशन और यही एग्जांपल लिखना है। ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया, तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो क्या करोगे आप लोग? क्या लिखोगे आप लोग? लिखोगे क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या, जैसे देखो परिभाषा कैसे आप बनाओगे, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों दिया गया है ना, या उपचयन अपचयन कुछ भी बोल सकते हो। क्या आप लिखोगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होता है उसे क्या बोलेंगे हम? अपचयन उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। आया समझ में? नहीं? तो वही आप क्या करोगे? लिख दोगे। वही हम क्या करेंगे? लिख देंगे। तो क्या होगा? क्या लिखेंगे हम कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक
अभिक्रिया जिसमें क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीकरण, क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यानी कि क्या, उपचयन, 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 ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन तथा अपचयन, तथा क्या हमारा, अपचयन, 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 दोनों दोनों क्या, एक साथ, एक साथ होता, अपचयन उपचयन दोनों एक साथ होता है, होता है, होता है। क्या बोलेंगे उसे, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोला जाएगा क्या, ऑक्सी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन, उपचयन, अपचयन, अपचयन, अपचयन या क्या हमारा, रेडॉक्स, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाती है ना, कहलाती है। बताओ आया समझ में नहीं, होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें अपचयन उपचयन या ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होगा, उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। तीनों में से कोई भी नाम मिल सकता है। एग्जाम्पल आप देखोगे, क्या एग्जाम्पल आप देखिए, तो एग्जाम्पल में हम क्या ले लें, जो विस्थापन अभिक्रिया होती है वह सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जब भी एग्जाम्पल आप लोग दीजिएगा विस्थापन अभिक्रिया से ही दीजिएगा, है ना। तो मान लो हमने क्या लिया, Zn प्लस में क्या ले लिया, FeSO4, और अभी इससे पहले जो हमने नोट पॉइंट आपको लिखवाया था ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया से रिलेटेड, अभी इसी में आपको पता चल जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता, अभी इसी में बता देंगे, है ना। तो क्या होता है, जब अभिक्रिया जाकर बनती है इसकी इसकी जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, हमारा अधिक क्रियाशील तत्व क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा, निकाल देगा और खुद के लवण का विलयन बना लेगा, अर्थात हमें मिल जाएगा ZnSO4, और प्लस में जो Fe होगा वो क्या होता है, अलग निकल जाता है ना। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर क्या हमारा जो हमारा जिंक है, जिंक, जिंक से हमें क्या मिल रहा है, जिंक से हमें क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट ZnSO4। तो अगर ये इसके साथ जुड़ा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप देखिए, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्या, Zn+2 और SO4-2, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं और इस पर क्या +2 का चार्ज, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का क्या त्याग हो रहा है ना, बताओ इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये जो जिंक है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या त्याग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। और जब त्याग कर रहा है तो हम बोल सकते हैं क्या, कि यहाँ पर हमारी क्या, यहाँ पर हमारी क्या, ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण या क्या, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया हो रही है। बताओ इतना है समझ में कि नहीं, ये तो हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का जब त्याग होता है तो उसी अभिक्रिया को तो हम क्या, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और यहाँ आप देखिए, हमारा जो Fe है, हमारा जो Fe है, सॉरी FeSO4 से हमें क्या मिल रहा है, FeSO4 से हमें क्या मिल रहा है, Fe मिल रहा है। तो इस Fe का मतलब क्या हुआ, Fe का मतलब हुआ, सॉरी FeSO4 का मतलब हुआ Fe+2 और SO4 का मतलब Fe-2। तो +2 से क्या उदासीन बन रहा है, अर्थात इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, क्या ग्रहण, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है। और जब ग्रहण होता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है हमारी, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया होती है, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया होती है। बताओ आया समझ में कि नहीं, अच्छे से आ गया ना समझ में। यानी ये जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है, इसमें क्या अपचयन और उपचयन या ऑक्सीकरण अपचयन कुछ भी बोल सकते हैं हम, दोनों क्या एक साथ हो रही है, दोनों क्या एक साथ हो रही। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोल सकते हैं एक भाषा में, नहीं तो आप अलग अलग बोल सकते हो, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। बताओ आया समझ में कि नहीं। और जो हमने आपको क्या ऑक्सीकारक और उपचयित पदार्थ जो लिखवाया था, उसमें आप देखिए, ऑक्सीकारक और उपचयित पदार्थ, इन दोनों, इन तीनों को निकालने के लिए आप लोग करोगे क्या, आपको हमेशा अभिकारक की ओर ध्यान देना है। क्या करना है, अभिकारक की ओर ध्यान देना है। अभिकारक मतलब केवल इस ओर, उधर ध्यान ही नहीं देना, उसे भूल जाओ, केवल इधर ही ध्यान देना है। तो क्या होता है, अभी हमने आपको बताया है कि जो हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकृत, उपचयित या अपचायक पदार्थ बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑक्सीकृत, क्या हमारा, अगर यहाँ पर बात करें, चलो यहीं पर लिख रहे हैं, यहीं पर लिख रहे हैं, अगर हम बात करें कि हमारा जो क्या ऑक्सीकृत, क्या ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत या क्या हमारा उपचयित, 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 या बात किया जाए, या बात किया जाए क्या
उपचयित के अलावा हमारा तीसरा क्या बनेगा, अपचायक। क्या, अपचायक पदार्थ। पदार्थ चाहे हम ऑक्सीकृत बोलें या उपचयित बोलें या अपचायक पदार्थ बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा, ऑक्सीकरण अपक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा अर्थात क्या हो जाएगा हमारा, जिंक। क्या हो जाएगा हमारा, जिंक हो जाएगा, Zn। क्या, जिंक हो जाएगा, है ना। और उसके बाद में अगर हम बात करें ऑक्सी कारक या अपचयित पदार्थ की, ऑक्सी कारक या अपचयित पदार्थ की, तो क्या लिखेंगे हम, ऑक्सी कारक, कारक या हमारी का उपचयित पदार्थ। उपचयित तो यहाँ है, अपचयित होगा, यहाँ पर क्या होगा, अपचयित, अपचयित पदार्थ, अपचयित पदार्थ। क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये वाला देखेंगे, केवल ओनली वन Fe नहीं लिखना है, दोनों को लिखना है। क्या हो जाएगा हमारा, FeSO4। क्या हो जाएगा, FeSO4 अर्थात इसे क्या बोलते हैं हम, आयरन, क्या, आयरन सल्फेट। क्या, आयरन सल्फेट। बताओ आया समझ में नहीं, है ना, आयरन सल्फेट, सल्फेट। बताओ आया समझ में नहीं। ये हमारा क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम जिंक। क्या बोलते हैं इसे, जिंक बोलते हैं। ये हमारा होता है क्या, आयरन, आयरन सल्फेट होता है ना। और अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आयरन। क्या हो जाएगा, आयरन। बताओ आया समझ में नहीं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वाली अभिक्रिया भी अच्छे से क्या होगी, समझ में आ गई होगी। ये अभिक्रिया भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो एक बार करना क्या, इसे रीवैक कर लेना और आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसे रिड्यूस कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और अगर नहीं लिया तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम ऐप पर इसका PDF मिल जाएगा। तो जरूर से जरूर आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और उसके बाद में अभिक्रिया के प्रकार जो है वो सारे के सारे क्या हमारे समाप्त हो चुके हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार सारे के सारे क्या हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, इसका क्या, संक्षारण। क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे संक्षारण, है ना। क्या, संक्षारण। नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे क्या, संक्षारण, है ना, संक्षारण। तो संक्षारण में होता क्या है, आप समझिए, कोई भी धातु हो तो वो धातु जब हमारी ऑक्सीजन से या किसी नमी से अभिक्रिया जब कर लेती है तब ये क्या होती है, परत दर परत नष्ट होने लगती है ना। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण। संक्षारण का मतलब आप समझिए नष्ट होना, संक्षारण अर्थात नष्ट होना, यानी किसी भी धातु को नष्ट होने की प्रक्रिया जो कहलाती है उसे संक्षारण कहते हैं। और ये कैसे नष्ट होगी वो आप देखिए। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, परिभाषा लिखोगे। परिभाषा आप लिखोगे, क्या लिखोगे, कि जब कोई धातु, क्या लिखेंगे हम, जब कोई क्या, जब कोई धातु वायु, वायु में उपस्थित, क्या, वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित, जब कोई धातु वायु में उपस्थित किससे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन या नमी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन व नमी, नमी से क्या करता है, क्रिया, नमी से क्रिया, नमी से क्रिया करती है, नमी से क्रिया करती है, तो क्या होता है वह, तो वह क्या करती, परत, परत दर परत, परत दर परत का मतलब लगातार, लगातार परत दर परत क्या होती है, नष्ट होने लगती, परत दर परत नष्ट, नष्ट, नष्ट होने लगती है, नष्ट होने लगती है, नष्ट होने लगती है। और इस प्रक्रिया को नष्ट होने लगती है, और ये जो नष्ट होने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया, प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, को ही क्या हम संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। और एक बात आपके लिए है, इसमें क्या धातुएं नष्ट हो रही है ना, तो आप और इस एक शब्द इस और भी लिख सकते हो, क्या, धातुओं का संक्षारण। यानी आपसे ओनली वन संक्षारण पूछा जाए या धातु का संक्षारण पूछा जाए, दोनों क्वेश्चनों के लिए आप यही डिफिनीशन लिखोगे, ये ध्यान रखना, है ना। अब एग्जाम्पल की बात करें कैसे धातु का संक्षारण होता है, तो जैसे मान के चलो आप समझिए, एग्जाम्पल में नंबर 1 आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा लोहा होता है, लोहे पर क्या भूरी परत का चढ़ना, आप लोगों ने देखा होगा ना, लोहे पर क्या होता है, भूरी परत चढ़ जाती है। तो क्या लिखोगे आप, लोहे पर क्या, भूरी परत, परत का चढ़ना, चढ़ना, जिसे हम क्या, इस क्या लोहे के लिए क्या बोला जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, जंग बोलते हैं। आया समझ में। उसके बाद में अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या है हमारा, सेकंड हमारा है कि जो हमारा चांदी होता है उस पर क्या होती है, काली परत चढ़ जाती है ना। क्या, चांदी
चांदी पर क्या, काली काली परत 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 का चढ़ना चढ़ना। अब ये भी जाकर चांदी पर जंग ही लगी हुई है, मगर उसे हम जंग नहीं बोलते हैं। लगी हुई है जंग ही एक प्रकार की, मगर जंग नहीं बोला जाता है। केवल लोहे के लिए पार्टिकुलर रूप से क्या हम जंग बोलते हैं। और उसके बाद में अगर हम थर्ड ले लें, थर्ड ले लें क्या, कॉपर कॉपर या तांबा इसे बोलते हैं, है ना, तांबा, कापर बोलें या तांबा बोलें, है ना, कॉपर या तांबे पर क्या होता है, हरी परत चढ़ जाती है। हरी परत का क्या हमारा चढ़ना। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। यानी कि संक्षारण में होता क्या है, कोई भी धातु हो जब परत दर परत नमी या वायु से अभिक्रिया करके जब नष्ट होने लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। और संक्षारण होता किस प्रकार से है, तो मान लो लोहे के ऊपर क्या हो, भूरी परत चढ़ जाए, जिसे हम पार्टिकुलर रूप से क्या जंग बोलते हैं, तो ये हो गया उसका संक्षारण, अर्थात लोहे क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है। उसके बाद में चांदी, चांदी पर क्या हो, हमारी काली परत चढ़ जाए, तब क्या होगा, उसका भी संक्षारण हो रहा है। और उसके बाद में कॉपर या तांबे पर क्या हो, हरी परत चढ़ जाए, तो उसका भी क्या हो रहा है, संक्षारण ही हो रहा है। अब ये तो हो गया संक्षारण, मगर संक्षारण से बचने के उपाय क्या है, आखिर क्या हम करें कि संक्षारण से बच जाए। तो आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग क्या करोगे, नेक्स्ट हेडिंग डाल दोगे क्या, संक्षारण से बचने के उपाय, क्या संक्षारण से बचने के उपाय, आखिर क्या हम करें कि हमारी वस्तुएं बच जाएं। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे संक्षारण से बचने के उपाय। यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ यहाँ पर तो आ सकता है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या रहेगी, संक्षारण से बचने के उपाय। संक्षारण, संक्षारण से क्या होगा, बचने, बचने के, बचने के क्या हमारे उपाय, उपाय, है ना। संक्षारण से बचने के हमारे क्या होंगे, उपाय हो जाएंगे। अब कौन कौन से उपाय हैं ये आप देखिए, है ना, कौन कौन से उपाय हैं ये देखिए। तो सबसे पहले आप लोगों को सबसे जाना माना पता होगा, आप क्या करो, वस्तु के ऊपर क्या करो, पेंट कर दो, है ना। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, नंबर वन, नंबर वन हम लिखेंगे क्या, नंबर वन हम लिखेंगे वस्तु के ऊपर क्या हमें पेंट कर देना, है ना। तो क्या हो जाएगा, पॉलिश या पेंट करना, है ना। धातुओं, धातुओं पर क्या करें, पॉलिश, है ना, क्या, पॉलिश या पेंट करना, पॉलिश या पेंट करना, है ना, पेंट करना। यानी कि पॉलिश भी कर सकते हैं और पेंट भी कर सकते हैं। करके लिख दो जब ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना, करके, करके धातुओं को क्या करें, पॉलिश कर दें या पेंट कर दें, तब वो क्या होती है, बच सकती हैं। उसके बाद में सेकंड की बात करें, तो सेकंड में क्या है कि सेकंड में क्या होता है कि हम इसे अगर बाई चांस क्या करें, इस पर कोई अन्य धातु की क्या करें, परत चढ़ा दें, है ना, अन्य धातु की कोई क्या करें, परत चढ़ा दें, तो क्या लिखेंगे, किसी, किसी अन्य धातु की क्या, परत, परत चढ़ाकर, है ना, चढ़ा कर। अगर किसी अन्य धातु की हम क्या करेंगे, परत चढ़ा देंगे, तब भी ये धातु क्या होगी, संक्षारित होने से बच जाएगी। या क्या करें, हम दो या दो से अधिक धातु को क्या करें, एक में ही मिला दें, और जब मिला देंगे तब भी वो क्या होगी, धातु संक्षारित होने से बच जाएगी। तो तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट, है ना, मिश्र धातु बनाकर, क्या, मिश्र, मिश्र धातु, मिश्र धातु बना कर, बना कर, है ना, बना कर। बताओ आया समझ में कि नहीं। यानी कि कोई भी धातु हो, अगर उसे हम क्या करें, पेंट कर दें या पॉलिश कर दें, तब भी वो संक्षारित होने से बच जाएगी। या हम क्या करें, उस धातु पर किसी अन्य धातु की क्या करें, परत चढ़ा दें, तभी वो संक्षारित होने से बच जाएगी। या दो से अधिक धातुओं को क्या करें, हम मिक्स कर लें, फिर नहीं जो धातु बनती है उसको क्या करते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। तो मिश्र धातु बनाकर हम उसे संक्षारित होने से बचा सकते हैं। बताओ आया समझ में कि नहीं, आ गया ना अच्छे समझ में। तो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और उसके बाद में इस चैप्टर के हम सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर चलेंगे। तो आशा करता हूँ इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और इसे क्या कर रहे हैं, हम रिड्यूस कर रहे हैं। और सबसे आखिरी हेडिंग इस चैप्टर की आप डालोगे क्या, विकृत गंधिता, क्या, विकृत गंधिता, है ना। तो विकृत गंधिता में क्या होता है, जैसे संक्षारण में क्या होता है, केवल धातु से रिलेटेड है, वैसे ही जो विकृत गंधिता है इसमें क्या होता है, ओनली वन, केवल हमारा खाद्य पदार्थ से रिलेटेड ही है, ओनली वन केवल खाद्य पदार्थ से रिलेटेड है। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, विकृत गंधिता, है ना, क्या होगा, विकृत, विकृत गंधिता, है ना, विकृत गंधिता। तो नाम से ही पता, विकृत मतलब बुरी, गंधिता मतलब गंध, अर्थात जब क्या हो, खाद्य पदार्थ से बुरी गंध आ जाए, बुरी गंध कब आएगी, जब वो खराब हो जाएगा ना, अर्थात जब खाद्य पदार्थ किसी कारण से खराब हो जाता है, बुरी गंध उसमें आने लगती है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही गुण उसका क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। आया समझ में ना। तो क्या हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि जब कोई तेल या वसा युक्त, जब, जब कोई तेल या क्या हमारा वसा, वसा
युक्त क्या, खाद्य पदार्थ, पदार्थ। जब कोई तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ क्या करता है, खाद्य पदार्थ हमारा युक्त खाद्य पदार्थ वायु क्या, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित क्या, वायु में उपस्थित क्या, ऑक्सीजन व नमी, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन के साथ नमी भी रहती है, नमी से क्रिया करता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होती है, अरुचिकर गंध उत्पन्न होती है। अरुचिकर मतलब पसंद ना आने वाली गंध अर्थात बुरी गंध, उसमें क्या होती है, अरुचिकर गंध और स्वाद भी उसका गड़बड़ हो जाता है, अर्थात गंध भी बुरी आती है और स्वाद भी गड़बड़ हो जाता है। अरुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न हो जाता है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या, विकृत गंधिता कहते हैं। बताओ आया समझ में नहीं, यानी कि जब कोई भी खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो तेल से बना हो या बगैर तेल से बना हो, वो अगर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन या नमी से क्रिया कर लिया तो क्या होता है, वो खराब हो जाता है, अर्थात उसमें अरुचिकर गंध उत्पन्न हो जाती है। और यही जो प्रक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं, हम विकृत गंधिता बोलते हैं। बताओ आया समझ में कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें विकृत गंधिता में क्या होता है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान के चलो क्या होता है, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तब जैसे मान के लो क्या, आपका जैसे मान लो चिप्स का खराब होना है ना, क्या, चिप्स का खराब होना, चिप्स है ना, चिप्स का क्या, चिप्स का खराब होना है ना, चिप्स भी खराब हो सकती है। उसके बाद में सेकंड की बात करें तो क्या होता है, अचार का खराब होना, क्या, अचार का खराब होना है ना। और तीसरे में बस दो काफी है, आदि। इसी प्रकार से कोई भी खाद्य पदार्थ क्या होता है, जैसे खराब होगा उसमें क्या होगा, वही विकृत गंधिता का गुण क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। बताओ आया समझ में नहीं। अब अच्छा ये तो हो गया कि मतलब खराब हो गया जाकर खराब हो जाता है, तब इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। अब इससे बचने के उपाय क्या क्या होते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो रहेगी, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालोगे क्या, विकृत गंधिता से बचने के उपाय, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी क्या, विकृत गंधिता से बचने के उपाय, विकृत गंधिता से क्या हमारे बचने के उपाय, क्या, बचने के उपाय है ना, यानी क्या क्या हम यूज करते हैं, कैसे कैसे उससे बच सकते हैं। तो नंबर 1 की हम बात करें, नंबर 1 की तो क्या करें, जैसे मान चलो कोई भी खाद्य पदार्थ हो, अगर आप खुला छोड़ोगे तब तो वो खराब हो जाएगा, और यदि उसे हम क्या करें, डिब्बे में रख दें तब वो खराब नहीं होगा। है समझ में ना। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, खाद्य पदार्थ को डिब्बे में, खाद्य पदार्थ में क्या करें, पॉइंट नंबर 1, खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ के डिब्बे में नाइट्रोजन गैस भरकर, यानी कि जैसे आप समझो, अगर ऐसे आप नॉर्मली खाद्य पदार्थ को डिब्बे में रखोगे या बाहर रखोगे तो वो खराब जरूर से जरूर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जैसे चिप्स के पैकेटों में क्या होती है, एक प्रकार की गैस होती है ना, तो वो जो गैस होती है वो होती है क्या, नाइट्रोजन गैस होती है। किस लिए होती है, ताकि वो आपकी चिप्स के अंदर जो पैकेट के अंदर जो चिप्स है वो क्या हो, गड़बड़ ना हो। तो क्या हो, कोई भी खाद्य पदार्थ हो उसके उस खाद्य पदार्थ के डिब्बे में अगर हम नाइट्रोजन गैस भर देंगे ना तो वो खाद्य पदार्थ गड़बड़ नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे हम, वही खाद्य पदार्थ के क्या, डिब्बे में क्या, नाइट्रोजन, क्या, नाइट्रोजन गैस क्या करके, भर कर, है ना। यानी अगर हम खाद्य पदार्थ के डिब्बे में क्या करें, नाइट्रोजन गैस भर दें तो बड़े आराम से हम खाद्य पदार्थ को बचा सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप सूर्य के प्रकाश में गलती से रख दोगे तब भी खाद्य पदार्थ क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या होगा कि खाद्य पदार्थ को हम क्या करें, सूर्य के प्रकाश के द्वारा से क्या करें, दूर रख लें, है ना। तो क्या रखेंगे, क्या लिखेंगे, खाद्य पदार्थ को सूर्य
के प्रकाश से क्या दूर, सूर्य के प्रकाश से दूर रख कर, है ना, सूर्य के प्रकाश से क्या दूर रखकर। क्यों? क्योंकि जब ओवर गर्मी हो जाती, ओवर हीट हो जाती है, तब भी क्या होता है, पदार्थ, आपका खाद्य पदार्थ क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के समय में अक्सर क्या होता है, हमारा खाद्य पदार्थ गड़बड़ हो जाता है ना, तो वो किस कारण से, ओवर गर्मी के कारण ही। तो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से दूर भी हमें क्या करना है, खाद्य पदार्थ को रखना है। उसके बाद में तीसरा बात करें, हमें उन्हें एक ऐसे बर्तन में रखना चाहिए जिनमें क्या हो, जो बाहर की वातावरण की वायु हो क्या हो, अंदर जा ही ना पाए। तो ऐसे बर्तन को क्या बोलते हैं, इसे वायुरोधी बर्तन बोलते हैं, अर्थात वायु को रोकने वाले बर्तन को बोलते हैं वायुरोधी बर्तन। तो क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे कि खाद्य पदार्थों को हम क्या करें, वायुरोधी बर्तनों में रखें, है ना। क्या होगा, खाद्य पदार्थ को क्या करें, खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रख कर। बताओ आया समझ में नहीं? यानी कि खाद्य पदार्थ जब गड़बड़ हो जाता है तो वही गुण कहलाता है विकृत गंधिता। और अब गड़बड़ कैसे होता है, तो मान लो चिप्स खराब हो गया, ये या अचार तुम्हारा खराब हो गया, या अन्य कोई भी खाद्य पदार्थ खराब हो गया, सब में विकृत गंधिता गुण ही होता है। और अब इससे बचने के उपाय कौन कौन से हैं, तो हम क्या करें, कोई भी खाद्य पदार्थ हो उसके डिब्बे में अगर नाइट्रोजन गैस हम भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस अर्थात क्या हमारी जो होती क्या N2, है ना, भरकर नाइट्रोजन गैस अगर हम भर देते हैं तो वो जो खाद्य पदार्थ होता है वो देर समय तक क्या होता है, खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या होती है, एक अक्रिय गैस होती है, ये क्रिया जल्दी से नहीं करती। और उसके बाद में सूर्य के प्रकाश से अगर दूर रखेंगे तब भी बच जाएंगे, और वायुरोधी बर्तनों में रखेंगे तब भी, अर्थात वायु कोई अन्य ना प्रवेश करे तब भी हम बच जाएंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या हमने समाप्त कर दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूं कि अभी तक हमने जितना कुछ आपको बताया है वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि बाई चांस कहीं प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, थोड़ा बैक करके आप क्लास को देख लेना, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने कोशिश किया है आपको बेहतर से बेहतर समझाने का। और यदि आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज क्लास को क्या करो, लाइक कर दो। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से अलग अलग उदाहरण देकर आपको समझाया जाता है, ना कि रटाया जाता है। और आप जब समझोगे तब आप ज्यादा समय तक याद रखोगे, और जब रटोगे तो शायद केवल आपको एग्जाम तक याद रखे। तो हमारे अकॉर्डिंग आपका टारगेट ओनली वन केवल बोर्ड एग्जाम क्रॉस नहीं करना, आगे भी बेहतर कुछ करना है। सो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कराने के लिए हम आपके लिए जुटे हुए हैं। उसमें मैथ और साइंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम आप लोगों को करवाएंगे। तो आशा करता हूं जितना मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं सब कुछ आप अच्छे समझ गए होंगे। और हम पेड क्लास में भी पढ़ाते हैं, तो यदि आपको हमारी पेड क्लास चाहिए तो उसके लिए आप क्या, हमारी व्हाट्सएप नंबर 9305759612 इस पर क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। कॉल नॉट अलाउ, केवल मैसेज कर देना। क्या क्या प्रोसेस होगा सब कुछ हम बता देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये आज हमने आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या खत्म कर दिया है। और इसके बाद में आने वाले रविवार को आपका जो हमारा मैथ वाला चैप्टर था वो भी खत्म हो चुका है, और ये भी खत्म हो चुका है। तो आने वाले रविवार को आपका क्या होगा, मैथ का पहले चैप्टर का वन शॉट रिवीजन होगा, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, और फिर इसका भी, इस चैप्टर का भी क्या होगा, वन शॉट रिवीजन होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। और लगातार ऐसे ही जितने चैप्टर कवर होंगे उनका हम आपको वन शॉट रिवीजन हर रविवार को क्या देते रहेंगे। और अन्य जब रविवार अगर कुछ ऐसे निकले जिनमें क्या वन शॉट रिवीजन ना हो पाया तो उस दिन आपको कुछ अलग क्लास दी जाएगी, चाहे उसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या कोई अलग टॉपिक हो। तो आशा करता हूँ अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। और यदि आपको बेहतरीन से बेहतरीन स्टडी करना है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, आपका बेहतर से बेहतर मार्क्स लाने में हम आपका मदद करेंगे। ओके, फिर आशा करता हूँ कि सब कुछ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और फिर चलते हैं हम, और फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास के साथ। मगर फिर वही बात कि अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करके, चैनल पर अगर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दो, और अन्य बच्चों तक इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर करो। ओके, बाय बाय बच्चों, और फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास के साथ। ओके, बाय बाय बच्चों।